हेलो वीर्स, तो हम लोग कर रहे थे कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर होता है रीजनिंग के लिए, वो कर रहे थे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। और इसमें हम लोग आज करेंगे क्या, बाइनरी कोडिंग। तो बेसिकली हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था कि हम लोग कौन कौन से सवाल सॉल्व करेंगे, तो आज उनमें से हम लोग आज करने वाले हैं बाइनरी कोडिंग। तो समझते हैं कि बाइनरी कोडिंग को कैसे करते हैं हम लोग, वो देखते हैं। तो बेसिकली जो हमारे नंबर्स होते हैं वो दो प्रकार के हम लोग एक तरीके से इसमें देखते हैं, तो डेसिमल और दूसरा होता है बाइनरी नंबर्स। डेसिमल नंबर्स जो हम लोग डेली लाइफ में 0 से लेकर 9 तक इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं। और अगर बाइनरी नंबर्स की बात करें तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर को कुछ भी नंबर दे दीजिए आप, तो वो उसे 0 और 1 के फॉर्मेट में चेंज करके ही समझते हैं वो कंप्यूटर्स। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं हम लोग, जो बाइनरी कोडिंग होती है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग नोट में ये लिख लीजिए 1 2, मतलब 1 लिख लीजिए। 1 का डबल कितना होता है? 2 होता है। 2 का डबल कितना होता है? 4 होता है। 4 का डबल कितना होता है? 8 होता है। 8 का डबल कितना होता है? 16 होता है। 16 का डबल कितना होता है? 32 होता है। और 13 का डबल कितना होता है? 64 होता है। ऐसे ही करके डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। आगे जितनी हमें कोडिंग चाहिए होगी उसी हिसाब से नंबर हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे। तो अब कोडिंग डिकोडिंग करेंगे कैसे? अब सवाल ये रहा। तो ये ज़्यादा कुछ इतना टफ कुछ है नहीं, बहुत बेसिकली सिंपल ही होता है एक्चुअली कहा जाए तो जैसे यहाँ पे 22 लिखा है। अभी हमारा क्या था, डेसिमल में अगर हम लोग कहें तो है। और हमें क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में। तो डेसिमल को बाइनरी में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग बोले देखते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे लिखा है 1। तो अब हमें ये जो वैल्यू दिख रही है इनमें से हम लोग कौन कौन से नंबर को जोड़ने पे हमारा 22 आ जाएगा। तो उनके नीचे हम लोग क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। और जिनको जोड़ने से कुछ नहीं आएगा उनके नीचे 0 लिख देंगे। जैसे कि हम लोग बात करें 16, 16 + 4 कितने होते हैं? 20 और 22। तो ऐसे करके हमारा 22 बन जाएगा पूरा। और जिनके नीचे जिनका कुछ नहीं होना है, अब जैसे 1 का कुछ नहीं होना था इसके नीचे 0 लिख दिया। 8 का कुछ नहीं होना तो 0 लिख दिया। और बस यहीं से स्टार्टिंग से नंबर लिख देंगे इसके लिए हम लोग। तो जैसे लास्ट में यहाँ पे 1 1 लिख दिया, 0 लिखा था 0 लिख दिया, 1 लिखा था 1 लिख दिया, 1 लिखा था 1 लिख दिया, और 0 लिखा था तो 0 लिख दिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। और बस इस प्रकार हमारा ये कोड तैयार हो गया। और दूसरा नंबर हमारा है 41। अब इन जो वैल्यूज़ हैं इनमें से हम लोग किस किस को जोड़ के हम लोग यहाँ पे 41 लगाएंगे। उसके नीचे जिसका जुड़ रहा होगा उसके नीचे 0 लगा देंगे, और उसके नीचे 1 लगा देंगे, और बाकी सबके आगे 0 लगा देंगे। जैसे कि हम लोग बात करें 41 किस को जोड़ के आएगा? 8 को जोड़ देंगे हम, सॉरी 32 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और 40 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे 32 लिखा था, 32 के नीचे 1 लगा दिया मैंने, 8 के नीचे 1 लगा दिया, और 1 के नीचे 1 लगा दिया, और जो यूज़ नहीं हो रहे थे उनके आगे 0 लगा दिया। उम्मीद है कि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आया हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो 78 है, 78 को हम लोग कैसे बाइनरी कोडिंग में लिख सकते हैं। तो जो वैल्यूज़ हैं इनमें से कौन कौन किसको किसको जोड़ के 71 आ रहा है। तो जैसे 64 में हम लोग 8 ऐड कर देंगे, तो फिर 4 ऐड कर देंगे, फिर 2 ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा। और जिनको जोड़ने से 78 आ रहा था उनके नीचे 1 लिख दीजिए, और जिनका कुछ नहीं हो रहा था उनका 0 लिख दीजिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक कोडिंग तैयार कर ली, मतलब डेसिमल को हमने बाइनरी कोडिंग में चेंज कर लिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो ये क्वेश्चन कि हम लोग चेंज कैसे करते हैं सिंपल डेसिमल से बाइनरी कोडिंग के अंदर। और बाकी के जो चैनल्स, जो बाकी के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आपको चैनल प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।